ये जो मेरे सर के ऊपर हड्डी है इसको क्या कहते हैं? स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। स्कल। वेरी गुड। और ये जो मेरे ये वाले हाथ में हड्डी है इसको क्या कहते हैं? रेडियस। नहीं, तुम चुप रहो, तुमको बहुत आता है। रेडियस अन्ना। रेडियस अल्लाह। रेडियस बनाना। वेरी गुड। बाढ़ आया था, उसमें जो गरीब बच्चे या बुजुर्ग मतलब जो पीड़ित थे बाढ़ से, इसलिए हम बच्चे मतलब बच्चों के मन में भावना आई, इसलिए हमने दुकान पे जाकर और टीचर से चंदा इकट्ठा किए। प्राथमिक विद्यालय सरसद बिटौरा के बच्चों के बुद्धि विवेक से हुई बाढ़ पीड़ितों की मदद। गजब का उपाय, चंदे की धनराशि इकट्ठा कर कार्यक्रम के माध्यम से परेशान लोगों को बांटे कंबल। बच्चों का मनोबल बढ़ाने पहुंची बहराइच श्रावस्ती एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी। बता दें, प्राथमिक विद्यालय पकड़पुर 6 सरसद बिटौरा बाल सदन के बच्चों द्वारा बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द देखते हुए अपनी समझ बूझ से निकाला अनोखा तरीका। यह अनोखा तरीका कुछ इस प्रकार, बच्चों ने सोचा क्यों न एक गुल्लक बनाकर उसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग राशि लिखकर लोगों से चंदा इकट्ठा कर इन बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए। और ऐसा ही हुआ। बच्चों की सोच व जुगाड़ ने बखूबी काम किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग राशि दी। फिर उस राशि से कंबल खरीदे गए और गरीबों में वितरित किए गए। बच्चों की इस सोच में 4 चांद तो तब लग गया जब बहराइच श्रावस्ती एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने जाकर अपने हाथों से गरीबों में कंबल बांटे। वह बच्चों का मनोबल बढ़ाने पहुंच गई। इस दौरान कक्षा 1 में पढ़ रहे बच्चे ने तो एमएलसी के होश ही उड़ा दिए, मानव शरीर की विभिन्न हड्डियों के अंग्रेजी में नाम बताकर, जिस पर एमएलसी ने प्रोत्साहन के तौर पर बच्चों को नगद इनाम भी दिए और वाहवाही भी की। बच्चों की इस सोच व बुद्धि के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके ही प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अवधेश कुमार झा हैं, जिनकी मेहनत के नतीजे निखर कर बच्चों में देखने को मिले। और तो और जवाहर नवोदय में दाखिले के लिए हर ब्लॉक में 4 सीटें होती हैं, जिस पर हजारों बच्चों का कंपटीशन होता है। कमाल की बात तो ये हो गई जब इन 4 सीटों में प्राथमिक विद्यालय सरसद बिटौरा के बच्चों ने 2 सीटों पर बाजी मारी। द पब्लिक मेल से विक्रांत कुमार की खास रिपोर्ट। की बार बाढ़ आया था, उसमें जो गरीब बच्चे या बुजुर्ग मतलब जो पीड़ित थे बाढ़ से, इसलिए हम बच्चे मतलब बच्चों के मन में भावना आई, इसलिए हमने दुकान पे जाकर और टीचर से चंदा इकट्ठा किए। उसी चंदा से सर हम लोग कंबल खरीदे हैं, टीचर से बताकर। टीचर भी बहुत मदद किए हैं सर। कंबल खरीदे, वही सर आज वितरण होना है। अच्छा, किन में बांटा जाए? मैडम, सरसद बिटौरा के एक गांव में आप आए हुए हैं जी। कार्यक्रम में, कौन सा एक कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? देखिए, मेरे पास टेडवा अल्फी मिश्र के विद्यालय के शिक्षक हैं आदरणीय चौधरी जी। उन्होंने मुझे सूचना दी, उन्होंने मेरे पास आए और बताया कि उनके विद्यालय में जो बच्चे हैं, जो बाल संसद के जो बच्चे हैं, उसमें जो लड़का हमारा प्रधानमंत्री है, पाठक लड़का है, क्या नाम है उसका, अंकुश, उसके मन में एक विचार आया कि हम सब क्यों नहीं, जो क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ थी सरसद बिटौरा में और लगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके जब मन में विचार आया तो फिर वो उस विचार को उन्होंने एक अभियान की तरह लिया और उस अभियान में सब ने अपनी थोड़ी थोड़ी उसको एक यज्ञ की तरह लिया और उसमें सब ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ डाली और उन्होंने मिलकर गजाधरपुर, फखरपुर और आसपास के टेडवा अल्पी मिश्र के वहाँ पर जो प्राइमरी के शिक्षक थे, संविलियन के शिक्षक थे और कुछ बच्चों ने भी अपनी गुल्लकों को फोड़ा और कुछ कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर चूँकि फिर ये लोगों में एक अभियान सा चला कि हमको भी कुछ करना है, तो छोटे छोटे दुकानदारों ने भी आगे बढ़कर इसमें हुआ कि हम भी मदद करेंगे और इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और यहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो जिन तक कुछ लोग छूट जाते हैं जब भी मदद की जाती है, तो वो कुछ ऐसे परिवार थे, बहुत ही गरीब परिवारों में इन्होंने आज कंबल वितरण का एक कार्यक्रम किया है, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और यहाँ पर बच्चों ने गाँव के बच्चे भी आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया, तमाम बोन्स के नाम बताए। ये स्कूल के बच्चे थे, इनको पता चला कार्यक्रम हो रहा है तो बच्चे भी आए।